नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आइए हम लोग 25 अगस्त की जो शाम वाला पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसके जीएस के क्वेश्चन का अध्ययन कर लेते हैं कि देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर जो सीरीज हमारे पास है इसमें क्वेश्चन नंबर 38 से इसकी शुरुआत है। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो आपका दिया है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, दिया है श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो भैया श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, इस पर ध्यान देना है आपको। तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा यहाँ पर दिया हुआ है चौथे ऑप्शन में रूपी। क्या है भैया, रूपी है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 आपका दिया हुआ है कि वर्ष 2021 में मार्च के अंत तक या अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 4.9। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, आगे दिया है कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी प्रदेश के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो भैया है आइसलैंड। कौन सा है, आइसलैंड। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 41 दिया है शहरी क्षेत्र में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है सफ़ेद उड़ान। क्या कहा था भाई, सफ़ेद उड़ान। ये आपका है डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं। तो अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं, तो 54 देश मौजूद हैं। कितने, 54। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। तो भैया नक्सल विरोधी अभियान है। क्या है, नक्सल विरोधी अभियान, अर्थात बी वाला आपका ऑप्शन सही दिया है इसमें। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है WPI का पूर्ण रूप क्या है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका सही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, दिया है वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। तो भैया 1 से 2 लाख करोड़। कितना है, 1 से 2 लाख करोड़, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकार पर केंद्रित है। तो ओ भैया कौन सा है, CRC। ठीक है, क्या हो जाएगा, CRC। तो इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा, CRC पर चिल्ड्रेन राइट्स दिया है। ठीक ना, ये तो ये आपका ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप इसको पढ़िएगा कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं और ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाते भी हैं। जब फंसाते हैं तो उसमें कहीं से भी कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। तो अर्थात SC वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है सार्क का मतलब क्या है। तो यह सार्क का मतलब है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये मैंने सार्क आपको पढ़ाया था और बहुत अच्छे से बताया भी था इसको, और इस पे देखिए सार्क से आपका एक क्वेश्चन बन गया है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सार्क का क्या है, एक फुल फॉर्म ही है और कुछ है नहीं। तो साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट में हम आते हैं, अगला दिया है समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया था। ये है भैया रिची मेहता। कौन है, रिची मेहता। C वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम आते हैं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या हो जाएगा भाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसका मतलब B वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं भाई, दिया है भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है। तो भैया 26 नवंबर को, मतलब यहाँ मंथ पूछा है तो सिर्फ क्या करना है आपको, नवंबर लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं, आगे दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है। तो टोल टैक्स पर। किस पर होता है, टोल टैक्स पर, यानी कि टोल कर पर। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे आपका दिया है गैलीलियो उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो ये भैया बृहस्पति है। C वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आगे आते हैं, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। तो आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा भंग करने के अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर क्या करता है,
वह लोकसभा को भंग कर देता है। नेक्स्ट में आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 55 पे। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है कि प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, पहला वाला ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं बाबू। आगे क्वेश्चन दिया है, फिर देखिए आ गया आसियान से। आसियान के संदर्भ में भारत की एक्ट ईस्ट, ठीक है, एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। इस पे जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। ये मैंने आपको आसियान भी पढ़ाया था, इस पे गौर करिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट में हम आते हैं, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है, तो वो भैया है चंद्रयान 3 मिशन। किसके लिए मिला है, तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए मिला। ए वाला आपका सही है। अब अगला आपका आ गया DDoS का फुल फॉर्म क्या है, तो एक मिनट यहाँ दिया है, ये आपका डी वाला ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम आते हैं, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था भैया, तो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी। किसे मिला था, कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। इस पर ध्यान रखिएगा, थॉमस हार्डी, इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, एलोरा कहाँ है, तो सब लोग जानते हैं एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है भैया, महाराष्ट्र में है। आगे आते हैं, दिया है नीति वैज्ञानिक कौन है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक जो हमारे, तुरंत कथक मार देंगे फटाक से, आप क्या मार देंगे, कथक मार देंगे, ठीक है, सही है। चलिए आगे आप आइएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर ये दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है, ठीक है, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं, दिया है ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है, तो वो कहता है खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कितनी भाषाओं का में अनुवाद किया गया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से इसमें सही हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, 500। चलिए रियाल किस देश की मुद्रा है, तो भैया ब्राज़ील। किसकी है, ब्राज़ील की है, तो आपको ए पे टिक कर लेना है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, दिया है भारत की लुक ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा भाई, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि भारत में लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका क्या उत्तर हो सकता है भाई, ये चारों ऑप्शन में। पहला होगा भारत के भीतर कृषि विकास को बढ़ावा देना, नहीं। यूरोपीय संघ के देशों के साथ संबंधों और व्यापार को सुधार करना, ये भी नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं, आगे दिया है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वायसराय कौन था भैया, लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। इस पर टिक लगा डी वाले पे। आगे बढ़ते हैं, दिया इनपुट स्पेस दिया है में कंप्यूटर में इनपुट पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है, तो ये भैया है डेटा बदलिंग, ये आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है, तो ये अमूर्त संपत्ति है। क्या है भाई, अमूर्त संपत्ति है, ये पे आप टिक कर लेंगे। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन जाएगा, तो ये भैया हो जाएगा आपका अल साल्वाडोर, बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश है? तो भैया है कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ए आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भैया मार्च का दूसरा बुधवार, यहाँ सही दिया है, पहला ऑप्शन दिया है मार्च का दूसरा बुधवार। नेक्स्ट में हम आगे आते हैं, दिया है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता, डी वाला, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ठीक है, बस चलिए ये जीएस का टोटल क्वेश्चन मैंने आपको हल करा दिया। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसे आप थोड़ा सा एक दो बार देख लेंगे और इससे मिलते जुलते क्वेश्चनों को आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद तो आप जानते हैं कि अगला एग्जाम जो है 30-31 को है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग इसको पढ़ते रहिए और इसको दोहराते रहिए। और बाकी मेरे टेलीग्राम पर जाकर के जीएस एक्सप्रेस स्पेस देके अजय सर, उस पर जितने नोट्स हैं उसको एक बार पढ़ते रहिए। मैंने बहुत सारा ठीक है डेटा आपके लिए इकट्ठे करके रखा है, जीएसटी वाला तो आप जरूर पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।